नमस्कार दोस्तों, अगर आप 2026 में यूपी से डीएलएड यानी बीटीसी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं और लास्ट डेट बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी के लगातार कमेंट और मैसेज आ रहे थे कि सर डीएलएड में 2026 में एडमिशन के लिए अंतिम तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जो इसकी नोटिस में डिले हो रहा है यानी लास्ट डेट बढ़ने में डिले हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, नोटिस जो है वो हमें कब तक देखने को मिलेगी। और इसी के साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि डीएलएड के अंदर कितनी स्कॉलरशिप आती है, किन स्टूडेंट्स को मिलती है, जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको लाभ इसका मिलता है या नहीं मिलता है, और कम फीस में आप यूपी के अंदर कैसे एडमिशन ले पाएंगे। कंप्लीट जानकारी एकदम सटीक तौर पर आपको इस एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डीएलएड एडमिशन से लेकर के डीएलएड की फ्री क्लासेस और जब तक आप टीचर नहीं बन जाते ये चैनल आपके साथ खड़ा रहेगा। और फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास डेली शाम 7:15 पर इसी चैनल पर लाइव शुरू भी हो चुकी है। सबसे पहली बात निकल करके आती है, क्या लास्ट डेट बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो इसकी नोटिस जो है वो कब तक आएगी। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर 2026 में आप डीएलएड में एडमिशन की बात करेंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो 15 जून 2026 से शुरू हुई थी और रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि जो है वो 8 जुलाई 2026 निर्धारित की गई थी। लेकिन इसकी अंतिम तिथि के समय भी सर्वर की प्रॉब्लम हो गई थी और लगभग 3 से 4 दिन अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे, फीस नहीं कटवा पाए थे, फाइनल सबमिशन भी नहीं कर पाए थे। और आवेदन शुल्क जमा की करने की तिथि 9 तारीख थी, फिर प्रिंट आउट लेने की तिथि 11 तारीख थी और मेरिट लिस्ट का प्रकाशन यहां पर 16 जुलाई को होना था, जिसका प्रकाशन नहीं किया गया है। और फिर उसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो 20 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक चलनी थी। जब मेरिट लिस्ट ही जारी नहीं हुई तो काउंसलिंग प्रक्रिया भी जो है वो यहां पर शुरू नहीं हो पाई है। यानी ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि इसकी लास्ट डेट जो है वो यहां पर बढ़ेगी। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि लास्ट डेट बढ़ने के पीछे दूसरी बड़ी वजह क्या है। तो आप जानते हो यूपी के अंदर डीएलएड में अगर कुल मिलाकर के आप देखोगे तो 2,39,500 सीटें हैं और केवल 1,12,126 अभ्यर्थियों ने ही केवल ऑनलाइन आवेदन किया है, जिसमें से 1,08,60 अभ्यर्थियों ने ही फॉर्म भरा है। यानी सारे एडमिशन ले लेते हैं तब भी यहां पर 1,38,000 सीटें जो हैं वो खाली रह जाएंगी। इसको लेकर के पीएनपी ने जो है यहां पर 5 अगस्त तक डेट बढ़ाने का प्रस्ताव जो है वो शासन को भेजा था। अब आपको मेन बात यहां पर बता देते हैं कि इसकी लास्ट डेट जो है वो क्यों नहीं बढ़ रही है और क्यों बढ़ेगी। तो मैं फिर बता रहा हूं, मैंने आज भी ये कंफर्म किया है, डीएलएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो इसी माह के लास्ट तक आना है, जुलाई लास्ट तक, और इसमें 3,50,000 अभ्यर्थी जो है वो सम्मिलित हुआ था। और इतने अभ्यर्थियों का एक साथ रिजल्ट जब जारी किया जाएगा तो सर्वर क्रैश होने की प्रॉब्लम रहती है। तो इसके बाद ही आपको यहां पर लास्ट डेट बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। यानी इसकी जो नोटिस है वो अब आपको अगस्त के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, और लास्ट डेट आपको 15 अगस्त तक बढ़ी हुई जो है वो देखने को मिलेगी। और आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, बिल्कुल सेम चीज यहां पर जो है वो होने वाली है। तो नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि सर हम लोगों की काउंसलिंग जो है वो कब तक होगी और हम लोगों की मेरिट लिस्ट जो है वो यहां पर कब तक जारी की जाएगी। तो इसके 8 दिन के अंदर, यानी आप मोटा मोटी मान करके चलिए 20 से 25 अगस्त के बीच में मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त लास्ट से लेकर चल करके सितंबर तक चलेगी और आपका सेशन जो है वो अक्टूबर महीने में शुरू हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि स्कॉलर कितनी आती है, किसकी आती है, और फिर हम बात करेंगे कि कम फीस में आप यूपी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो देखो स्कॉलरशिप को लेकर के क्या होता है, दो चीजें यहां पर बड़ी है। ये जो आपका प्रोग्राम है स्कॉलरशिप का ये यूपी का है। ऐसे में जो अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं, जैसे जो अभ्यर्थी बिहार के हैं, महाराष्ट्र के हैं, गुजरात के हैं या उत्तराखंड के हैं और आपने यूपी में आवेदन कर दिया, आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। पहली बात आप ये अच्छे से समझ लें,
फ्री टैबलेट का लाभ आपको दिया जाएगा, लेकिन स्कॉलरशिप का लाभ जो है लाडलो वो यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे यूपी के अंदर किसको लाभ मिलता है, तो देखिए है क्या, अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है या आपको इससे पहले बीएड में स्कॉलरशिप का लाभ जो है वो मिल चुका है, तो आपको डीएलएड में स्कॉलरशिप का जो है वो लाभ यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, अगर आपको इन चीजों में से आप नहीं आते, इसके बाहर हैं और आपके ग्रेजुएशन में अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं और आपके 55% से ज्यादा मार्क्स हैं, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, आपके 50% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप आवेदन करेंगे और आपके स्कॉलरशिप आने की प्रबल संभावना रहती है। और स्कॉलरशिप का पूरा सिस्टम बजट पर डिपेंड करता है। बजट के अकॉर्डिंग ऊपर से नंबर लिए जाते हैं, जैसे पहले 70% वालों को इसका लाभ मिलेगा, फिर 65 वालों को, फिर 60 वालों को। मान लो 55 पर आया ही नहीं, 60 पर ये बजट खत्म हो गया, तो बस इतने ही अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलता है। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है स्कॉलरशिप कितनी आती है, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 23,000 रुपए पर ईयर जो है वो स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 32,000 रुपए पर ईयर इसका जो है वो इस साल लाभ मिला था। किसी साल ये जो आपकी ऑफिशियल फीस है 41,000 से ज्यादा भी आपको यहाँ पर लाभ दे दिया जाता है। तो ये स्कॉलरशिप से संबंधित जो आपके प्रमुख डाउट थे वो मैंने यहाँ पर आपके जो है वो क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि कम फीस में आप यूपी के अंदर एडमिशन कैसे ले सकते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा ये वाला टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो तुरंत ज्वाइन कर लो। यहाँ पर आपको डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड हर एक अपडेट, क्लासेस, नोट्स जो है सब कुछ मिलता रहेगा। तो इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग इसे तुरंत जो है वो ज्वाइन कर लेना। तो कम फीस में एडमिशन की कंडीशन पहले समझ लो, आपका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिल होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर के कांटेक्ट करिएगा। फॉर्म भरने की जो जानकारी है वो कॉल वाल मत करिएगा भाई, इतने ज्यादा कॉल करते वो आपको यहीं पर बता दी जाएगी। दूसरी बात ये कि 20,000 रुपए पर ईयर में आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। एग्जाम फॉर्म फीस, जो आपकी प्रैक्टिकल फीस, इंटर्नशिप फीस, सारा का सारा इसी में इंक्लूडेड रहेगा। लखनऊ की सीटें भर गई हैं, फर्रुखाबाद की कुछ सीटें हमारे पास बची हुई हैं और इन्हीं की सीट बुकिंग जो है वो चल रही है। अगर समय रहते आप सीट अपनी बुक करवा लोगे तो आपको यहाँ पर जो है आप एडमिशन ले पाओगे, वरना यहाँ पर भी भर पाएंगे। बिहार वगैरह से बहुत लड़का आ रहा है तो फिर आपको सीट नहीं मिल पाएगी। ठीक है, इस बात को आप समझ लेना। इसके अलावा भी अगर अब आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछिएगा, उसका जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। बाकी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइव वाले सेक्शन में जाकर के देखिएगा, आपकी क्लासेस चल रही हैं तो आपको भी मिलती रहेंगी। बाकी की अपडेट के लिए जो भी आपका डाउट है कमेंट करके पूछिएगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।